अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, ये मेजर साहब की वीडियो है। तो मेजर साहब की जो वीडियोस होती हैं, ये भाई वकास की पसंदीदा वीडियोस होती हैं। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं, मेजर गौरव राय एक्सप्लेन्स ऑनगोइंग वार कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामा इन पाकिस्तान। तो बड़ी बिग टॉप जो टाइटल है वीडियो का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देख लेते हैं वीडियो में क्या है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। ना रशिया को, ना यूक्रेन को आप और मैं कहां स्टैंड करते हैं उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेट्स लिव इन रियल टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स लिव इन रियल टाइम। थोड़ा सा ना एक असलियत की दुनिया में आई सपोर्ट यूक्रेन, डज नॉट केयर इफ यू सपोर्ट यूक्रेन, रशिया डज नॉट केयर इफ यू सपोर्ट रशिया, है ना। जो रशिया ने करा वो गलत है। जो अमेरिका ने करा था इराक में, अफगानिस्तान में, जब चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल पे आंखें दिखा रहा था, जब अमेरिका ने, मैं इसके ऊपर दोबारा आऊंगा, जब अमेरिका चुप था तो वो भी गलत था। इंडिया की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। तेल वेल हमें इतना नहीं चाहिए रशिया से ना, बात ऑयल की है ही नहीं। ऑयल के हमारे 10 और सोर्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ऑयल की। परेशानी यह है कि 65% ऑलमोस्ट, गिव और टेक, हमारे जो वेपन्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो रशियन ओरिजिन के हैं। और रशिया ने हमारी तब मदद करी थी जब हमारे पास डॉलर्स नहीं हुआ करते थे। तो रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड साथी है। काफी रशियन लोग भी कह रहे हैं कि जो पुतिन ने करा गलत करा, और मैं भी कह रहा हूं कि जो पुतिन ने करा गलत करा। मैं रशिया को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन किसी भी मुल्क पे चढ़ दौड़ना ये बात ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, वो कह रहा था कि नेटो आ जाएगा तो हमें खतरा है, ये यूरोपियन यूनियन में आने से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या खतरा है। हाँ, नेटो से खतरा है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है, या इसका ये मकसद किसी भी मुल्क का ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा नेटो में ना जाए। ये डिप्लोमेसी से चीज़ें आज की तारीख में हल की जाती हैं, वरना किसी भी बड़े मुल्क को लाइसेंस मिल जाएगा। हिंदुस्तान को देख लीजिए, कल हिंदुस्तान को लाइसेंस मिल गया, हमारे इतने छोटे छोटे नेबर्स हैं, कि हम चढ़ दौड़े हैं उनके ऊपर? ये तो गलत होगा ना। कल हम बोलेंगे नहीं, हम श्रीलंका के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं क्योंकि उनकी फौज तो कुछ है ही नहीं, इंडियन आर्मी पहुंच गई, नेवी पहुंच गई, एयरफोर्स पहुंच गई। ये गलत है, दिस इज एथिकली रॉन्ग। या हम नेपाल के ऊपर चढ़ दौड़े, या बांग्लादेश के ऊपर चढ़ दौड़े, म्यांमार के ऊपर चढ़ दौड़े, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, चीन के ऊपर चढ़ दौड़े वो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन बाकी तो पीसफुल नेबर्स हैं, वो दैट इज नॉट गुड। तो रशिया ने जो करा वो मुझे नहीं लगता ठीक करा, ठीक है, लेकिन फिर भी रशिया ने हमारा सपोर्ट करा है, अब हमें रशिया का सपोर्ट करना है और न्यूट्रल रह के। लोग अक्सर मुझसे, अमेरिकन ने बात भी करी इस बीच में कि मेजर साहब, डू यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट इंडिया इज टेकिंग साइड्स? मुझे लगता है इंडिया इज ऑलरेडी टेकन अ साइड एंड इंडिया इज टेकन इट्स ओन साइड, है ना। जब हम किसी की तरफदारी करते हैं तो भारत ने, मुझे लगता है कि अपनी तरफदारी करी है, ना रूस की करी है, ना यूक्रेन की करी है। और जो बाइडेन ने बोला था कि इंडियाज रिस्पॉन्स ऑन द यूक्रेन क्राइसिस हैज बीन शेकी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब, ऐसा है कि जब चाइनीज़ पीएलए लाइन ऑफ कंट्रोल पे आई, जब गलवान पे हमारे 2-2 हाथ हुए चाइनीज़ आर्मी के साथ, तो सर आपका भी रिस्पांस काफ़ी शेकी था। तो तुसी भी शेकी थे, ऐसी भी शेकी, फिर शेकी शेकी चलने दो, है ना। सो इट्स गिव एंड टेक। यू कैनॉट डिक्टेट टू इंडिया, यू कैनॉट डिक्टेट टू इंडिया, एंड इंडिया विल डू वॉट एवर इज इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट्स, ठीक है। मेरी ज़्यादती राय ये है कि रूस ने गलत करा, एक आज़ाद मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन इंडिया की अपनी पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। ये तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ ना, जो मुझे एथिकली और मॉरली ठीक है, गलत लग रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों कोई सही या गलत नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में मुल्क के मफाद होते हैं, मुल्क के फायदे होते हैं, और जो भारत के फायदा है, जो भारत का फायदा है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर वही करेंगे जो भारत का फायदा है, और हमें खुल के बोलना चाहिए कि इसमें भारत का फायदा है। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें और कोई बहस नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं किसी देश की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो 9/11 का वाकया हुआ था, 9/11, जिसमें 3000 अमरीकी मारे गए थे, वो टेरर अटैक था।
ओसामा बिन लादेन तो ओरिजिनली यमनीज है लेकिन सऊदी में सेटल हो गया। बिन लादेन ग्रुप है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप बिन लादेन ग्रुप। एक ज़माने में वन ऑफ द टॉप कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था बिन लादेन फैमिली का। तो दोस्तों जो उसमें हाईजैकर्स थे, 19 हाईजैकर्स थे टोटल, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 19 में से 15 तो सऊदी थे। 19 में से 15 तो सऊदी थे। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, इराक पे चढ़ दौड़ा। वो बेचारा सद्दाम हुसैन फालतू में लपेटा गया, उसका लेना एक ना लेना दो, उसका कोई मतलब ही नहीं 9/11 से। पूरे इराक को लपेट दिया, हजारों लोग मारे गए, अमेरिकन फौजी मारे गए, अमेरिकन कुछ सिविलियंस मारे गए, पूरे इराकी डिस्प्लेस हो गए, वहां पे पूरा मुल्क तबाह हो गया। 9/11 जो था उसका बदला एक ऐसे मुल्क से लिया गया जिसका कोई लेना भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है सद्दाम हुसैन को भी 9/11 का तभी पता लगा होगा जब आपको और मुझे टेलीविजन देख के पता लगा होगा कि भाई अमेरिका में ये सब हो गया, कर दिया बर्बाद। तो आज की तारीख में देखिए, जो रूस ने करा वो गलत है, लेकिन जो अमेरिका हमें ज्ञान बांट रहा है कि ना ये भारत शेकी रिस्पॉन्स है, तो क्या सर ये सब हमें पट्टी मत पढ़ो। वी डोंट टेक लोन्स फ्रॉम यू, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, आई थिंक वी आर इंटरडिपेंडेंट। आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, एंड वी वुड लाइक दिस टू बी अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो लेट्स नॉट टॉक डाउन ऑन इंडिया, इट विल नॉट बी। इंडिया का आम आदमी, मोदी जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आम आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ये जीरो सम गेम हो जाएगा बाद में। खैर, अब फौज ने देखा इस बंदे को कि इस बंदे ने भूत बना दिया पाकिस्तान का, फौज ने अपना आशीर्वाद हटा लिया, साफ सीधी बात है। अब ये फौज को गालियां दे रहा है। अरे जिसका था उसने वापस ले लिया यार, ये किराए का घर है, ये किराए का घर है, इसमें इसको लेके इतना घमंड मत करो, ये किराए का घर है। मैं इमरान खान को कह रहा हूं, ठीक है, इट्स ऑल राइट यार, इट्स ऑल राइट। कभी कभी हो जाता है ऐसा, फौज तो मिलाई थी, फौज ने अपना हाथ हटा लिया, ठीक है। यही इमरान खान डी चौक पे, एक जगह है डी चौक पे खड़े होकर कंटेनर पर माइक से कहता था कि मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा, मैं इसकी सरकार गिरा दूंगा, तब तो जायज थी बात। अब ये लोग इमरान खान के साथ वही ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, तो इमरान खान को बुरा लग रहा है कि ये देश के गद्दार हैं और अमेरिका मुझे गिराना। देखिए ना, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये फ्रॉड इमरान खान की मदद कौन कर रहा है फ्रॉड परपेट्रेट करने में, ये झूठ को बढ़ावा देने में? पाकिस्तानी मीडिया के टीवी एंकर्स इसको बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं कि खान ने, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था अमेरिकन को, जब अमेरिकन ने, खान ने कहा था कि मुझसे ड्रोन मांगे हैं, ड्रोन का रास्ता मांगा है, बेसिस मांगे हैं अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, और मैंने उनको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे इस एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही, झूठ बोल रहा है इमरान खान। मैं चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम पता ही तुम झूठे हो, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो कागज तो दिखाओ जिसमें अमेरिकन ने बोला था कि हमें अड्डे चाहिए। भाई इतनी बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई तो कागज होगा। आपको नहीं आया होगा, जनरल बाजवा को आया होगा, जनरल बाजवा को नहीं आया होगा, जनरल फैज हमीद को आया होगा, जो पुराने ISI के चीफ थे, उनके पास आया होगा, किसी के पास कोई फोन कॉल आया होगा, कोई फैक्स आया होगा, कोई ईमेल आई होगी। मैं कह रहा हूं कि मुंह जबानी बात हुई होगी, ये तो बता दूं कि उस बंदे ने कॉल करा था मुझे और मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्यूट। ये कुछ नहीं हुआ था, टीवी इंटरव्यू था एक फॉरेन चैनल को, टीवी इंटरव्यू ने बोला कि क्या आप उनको बेच देंगे, इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ऐसी बात नहीं कि अमेरिका ने मांगा था, अमेरिका ने इनसे बेस नहीं मांगे और अमेरिका इनसे बेस मांगेगा भी नहीं। उसका कारण है क्योंकि तालिबान के साथ डील करने वाला, पहले इनको, अमेरिका पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में कई सालों से खंजर घोंपा है। अमेरिका ने सारा का सारा मामला दोहा में रख रखा है, कतर में जाके बैठ के, दोहा में जाके बैठ के पूरा का पूरा तालिबान के साथ डीलिंग हो रही है। उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं। और उधर जो ट्रंप ने गुड़गोबर करा था, जो न्यूक्लियर डील चल रही थी ईरान के साथ, उसको वापस रिपेयर करने में जो बाइडेन लगा हुआ है। 2-3 साल के अंदर क्या होगा? 2-3 साल के अंदर दोस्तों यही होगा कि ईरान के साथ मामले नॉर्मलाइज हो जाएंगे काफी हद तक। ईरान को परमिशन मिल जाएगी कि तुम अपना तेल दुनिया में बेचो, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत ज्यादा तेल है, ईरान के पास पोर्ट भी है, जो पोर्ट गवादर के बिल्कुल, गवादर पाकिस्तान में है, गवादर के बिल्कुल आई थिंक 70-80 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो पोर्ट, ईरान के अंदर इतना भी नहीं है, राइट। चाबहार का आपने नाम सुना होगा, वो भारत ने बना के दिया चाबहार पोर्ट। अब आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान सामान भेजना है, आप चाबहार के थ्रू भेजिए, भारत फैसिलिटेट करेगा आपको, भारत का पोर्ट है, भारत ने पैसा लगाया है वहां पे, भारत उसको चलाता है।
ईरान आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इज फीलिंग निगलेक्टेड, इसलिए बीच बीच में सुरसुरी छोड़ते रहते हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या था। आप नक्शा देखिए, जब भी आपको डाउट हो किसी भी जियोपॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स के मामले में, आप किसी एक्सपर्ट से बात ना करें, आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें और जिस मामले में आपको डाउट है आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उदाहरण यह है कि पाकिस्तान क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, आज तक क्यों जरूरी था। ऐसा क्या कर रहा था पाकिस्तान? भाई, अमेरिका को जाना था अफगानिस्तान, ईरान के साथ मामले खराब थे और 1979 के बाद से ईरान के साथ मामले खराब है, और 1979 में ही वहां पे रेवोल्यूशन होती है ईरान में, और यहां पे सोवियत रशिया घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर। अब अगर अमेरिका को सोवियत रशिया को परेशान करना है तो ईरान के थ्रू तो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा था, डाले डॉलर पाकिस्तान के थ्रू चले गए। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, रिटेल में हम लोग कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो जो सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान के बारे में उसकी लोकेशन है, लेकिन एक ऑल्टरनेट लोकेशन भी बन गई है, वह ईरान, और वो 2-3 साल के अंदर तैयार हो जाएगी। फिर पाकिस्तान कहा जाएगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान की जरूरत है नहीं किसी को। आज भी अफगानिस्तान के साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 99% ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू कतर, दे आर नॉट हैपनिंग थ्रू पाकिस्तान। जी भाई विकास, वीडियो तो हो चुकी है खत्म। इस वीडियो में ना 2 सेगमेंट है भाई। एक जो सेगमेंट है उन्होंने ओवरऑल अमेरिका और ओवरऑल दुनिया के बारे में मेजर साहब बोल रहे थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और एक जो एंड वाला सेगमेंट है भाई वो खुसूसन पाकिस्तान और पाकिस्तान के बारे में, इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम वो जो सेगमेंट पहला है भाई उस पर बात करेंगे। तो आप भाई विकास न्यूट्रल को देखें कि भाई मेजर साहब ने कितनी अच्छी बातें की हैं। उसने भाई इंडिया चाहे हो चाहे अमेरिका हो, मैं कहता हूँ कि ये जो इतने अल्फाज हैं वो अमेरिका को कहने के लिए भाई हम तो डरते हैं, हमारा मुल्क भी डरता है। अभी खान साहब ने कुछ बातें की हैं अमेरिका के खिलाफ, लेकिन कोई भी जो मुल्क है वो ऐसी बातें नहीं करता। ये देख लें कि उन्होंने कहा कि ये जो रशिया ने किया ना यूक्रेन में हमला, ठीक है, वो कहने उन्होंने गलत किया, ठीक हो गया। और जो अमेरिका ने किए थे ना हमले, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो किसी मुल्क में हो, तो वो भी उन्होंने गलत किए। आपका किसी का हक नहीं बनता कि आप एक ताकत के, आप एक स्ट्रांग मुल्क हैं तो आप किसी छोटे मुल्क में भाई आप ऐसे ही इंटरवेन करते हैं और उसको हमला करते हैं। ये उसका क्या एथिकली ये ठीक नहीं है, मतलब कि इसको आप एथिकली ठीक नहीं कह सकते, ये गलत बात है। अगर आप करते हैं तो चलो आप इसको एथिक्स जो सारे उसको उन लोगों ने बदला लिया है, बाद में बताया भी है ना, चाइना के साथ हमारी झड़प हुई, कोई ये नहीं कि अमेरिका ने इस तरह का कोई वजह बयान भाई, वो अमेरिका शक में पड़ा। अमेरिका ने ये कहा है ना भाई, अमेरिका ये कह रहा है कि जो इंडिया का है ना पॉइंट ऑफ व्यू रशिया के इस यूक्रेन पे हमले के लिए वो शेकी है, वो ठीक नहीं है। तो वो मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई आपका भी तो जब हमारे चाइना के साथ आवाज मतलब कि हुई थी मसला खराब, तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो शेकी था। एक मिनट सर भाई, अच्छा भाई कोई वीडियो ऐसी है इनके जो इमरान खान यार बाकी सब छोड़े, ये बात गौरव आर्या साहब बात कर रहे थे कि हमने अमेरिका को ये कहा, कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दें कि अमेरिका के खिलाफ जब उसने जब हमला किया ना यूक्रेन पर, ये तो कर रहे हैं रिटायर मेजर साहब कर रहे हैं, कोई एक ऑफिशियली इनके स्टेटमेंट चेक करा दे अमेरिका के खिलाफ हो। ये बात एक्चुअली होता यही है ना भाई, जब ये कोई मसले होते हैं तो भाई कॉल्स वगैरह या थोड़ा बहुत ये न्यूज में अखबार में ये चीजें होती हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में भी पाकिस्तान को भी कहा होगा ना अमेरिका ने, तो कोई मेरे ख्याल में इतनी ये ऑफिशियली नहीं कहा। भाई मतलब मेरी बात सुने, वो बोल रहा था हम लोगों को लाइसेंस मिल गया, हम चढ़ दौड़ेंगे नेपाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। नहीं वो ये बात कह रहे थे कि अगर जैसे अमेरिका जो है वो भाई कभी किसी मुल्क पे वो चढ़ दौड़ता है, कभी कभी किसी मुल्क पे जाकर हमला करना शुरू कर देता है, कभी इराक पे, एक मेरी बात तो सुन लो यार,
कभी इराक पर, कभी ईरान पर, कभी अफगानिस्तान पर, कभी इधर। तो भाई कहता है अगर कल को हमें ये लाइसेंस मिल जाता है कि भाई आप जो हैं स्ट्रांग मुल्क हैं, आप इस काबिल हैं, तो हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं हम उस पर हमला करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है हमारे लिए, उन्होंने कहा कि एथिकली ठीक नहीं होगा, हमें क्या जरूरत है। घटियापन तो दिखाते हैं ना अपना, जो उनकी हकीकत है वो अपनी दिखाते हैं ना। भाई इसमें क्या बात उसने की है? उसने कहा कि हमारा ये एथिकली हक नहीं है कि हम किसी छोटे मुल्क श्रीलंका या नेपाल पे हमला करें। असल में ना उसे पहले पाकिस्तान बोलना चाहिए था, जो उसने एंड पर बोला है कि हम पाकिस्तान पर विदा भाई कोई भी नहीं हमला कर सकता। उसने कहा कि अगर हम वो भाई उसने कहा कि अगर हम चाइना या पाकिस्तान पे हमला करते हैं ना, ये तो बात बनती है। अगर हम श्रीलंका या नेपाल पे हमला करते हैं, भाई मुर्तजा मेरी बात सुनो, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, ठीक है ना, हम तो अपनी सोच सोचते हैं, जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं या उतले ओहदे वाले होते हैं अपनी सोच सोचते हैं। हमको लगता भी उन लोगों ने गलत किया, शायद उन लोगों ने ना गलत किया और रूस ने कहते हैं ये रूस के यही है कि हमें नेटो से खतरा था कि नेटो के जो है ना रशिया वाले, उन्होंने अपने आप को सिक्योर इसलिए किया है कि यहाँ पर जो अमेरिका है या नेटो अमेरिका ही है ना, तो वो जब यहाँ पर आएगा ना भाई तो हमें खतरा होगा, हमारी जो खुद मुख्तियारी जो खतरा होगा। कहीं ये ना हो कि जैसे अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की मदद लेकर इधर आया, इधर से वो कर गया, उसने आप शायद करंट अफेयर से वाकिफ नहीं, मैं तो अक्सर देखते रहता हूँ, मुझे जरूरत भी पड़ती। आपको पता है कि जो इंडिया पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी है अमेरिका ने रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले भाई मोदी साहब पर नहीं पाबंदी लगा दी थी रिसेंटली। अभी उन्होंने कहा कि अगर आप डील करेंगे ना रशिया के साथ ये ऑयल की, डीजल वगैरह की, तो आप पर बहुत इसके आपको बहुत बुरा नतीजा। तब भी तो बोल रहा था हम लोग, जो अमेरिका है ना, जो अमेरिका ना ऐसे ममालिक को यूज करता है। यार मेरी बात सुनो भाई, श्रीलंका की हुकूमत खत्म हो गई, ठीक है ना, उन लोगों ने रूस के यानी के खिलाफ वोट नहीं डाला, पाकिस्तान ने नहीं डाला, ठीक है, और कौन पाकिस्तान खत्म होने वाली है, नेपाल में फिर इमरान खान आ गया या परेशान हो, खुद ही लेके आए ऑडिशन वाले फिर दोबारा। वो आप ये बता रहे थे गौरव साहब के ये कोई दिखाया है आवाम को, वो तो हमारे खान साहब पूरी पब्लिक में लहरा कर कह रहे थे कि ये अगर मुझे दिखा देंगे जल्दी साहब को, नेशनल सिक्योरिटी का अगर मसला ना हो तो मैं अभी आपको पब्लिक में ये भाई मुर्तजा उन लोगों को मना किया गया किसी कोर्ट की तरफ से। मेरी बात सुनो, वो मुझे नहीं लगता है, चल इन लोगों को तो लगता है वो गलत करता, मुझे नहीं लगता वो झूठ है इनका सहारा ले। अच्छा बाकी ये देखे आप, ये सब देखे कि नाम भी बता दिया, डोनाल्ड ल्यू जिसने धमकी दी थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की थी कि इंडिया के दौरे पर था, तो इंडिया के साथ ही किसी अंकल ने मतलब खामोश रहा था, उसने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में तरदीद नहीं की, ये कहा था कि हम पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत की बालादस्ती चाहते हैं जो कानून और आईन के मुताबिक हो। नहीं ये बातें करना एक और चीज है, ये बातें अपनी जगह पर ठीक होंगी, लेकिन भाई आप इसको ना ये देखें ना, मेरी बात सुनो, आप ये देखें ना, उसने यार ये जो पॉजिटिव बात होती है ना किसी बंदे की, भाई उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। वो उन्होंने शुरू से ही कहा, उसने अमेरिका को कहा भी अगर अमेरिका इस मतलब के इस ताकत में है तो उसका हक नहीं है भी किसी भी मुल्क पर जाकर चढ़ दौड़े और हमला कर दे और उसको ये करे। इसी तरह वो कह रहे थे कि अगर कल को इंडिया भी इसी ताकत में आ जाता है तो उसका भी हक नहीं है कि वो, मेरी बात सुनो यार, उसका भी हक नहीं है कि वो भाई अपने जो पड़ोस ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे उस पर वो चढ़ दौड़े और हमला कर दे। और उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि भाई अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा मतलब कि बनती है तो उस पर हम हमला करते हैं या कोई मसला मसला होता है तो वो तो एक कोई इशू नहीं है कि वो हमारे मुकाबले के हैं या जो वो कह रहे थे। अगर वो हम किसी छोटे वाले पे करते हैं तो ये भाई मुर्तजा उनका ख्याल तो है ना, उनको और उन्होंने देख लिया, उन्होंने सारी बातें जो क्लियर की हैं मेजर साहब ने कि अमेरिका जो है वो गलत है और रशिया भी गलत है। यार मेरी अच्छा एक मिनट वो देख ले, वो बता नहीं था कि इराक पर भाई जो उन्होंने हमला किया था उसने वो कह रहा है कि 9/11 का मेरे ख्याल में सदर सद्दाम को इल्म ही नहीं था कि ये वाकया हो गया या उसको, और उसको भाई बेगुनाह, मेरी बात सुन ले, पिछले दिनों ना भाई सदर सद्दाम की जो डेड बॉडी थी ना भाई वो निकाली गई, उसको चेंज तब्दील किया गया एक जगह से दूसरी कब्र में।
तो भाई वो ऐसे थे जैसे अभी ये उनको दफनाया गया, उनकी बॉडी बिल्कुल सेम है। वो कहते हैं भाई वो बंदा जनती है जो इसकी किसी चीज ने उसको हाथ में गया भाई तो उसको बेगुनाह भाई उसको फांसी दी गई है, और वो जो बेगुनाह फांसी चढ़ा है भाई उसको कोई कसूर नहीं था। ये अमेरिका का सारा कसूर है, अमेरिका ने ये सारा करवाया। भाई मुर्तजा चाहे तो वो मान ले, मेरी बात साहब इस बात को एक्सेप्ट 9/11 का जो वाकया हुआ है वो तो अब आपको पता ना, शैतानी तो करेंगे सऊदीया के साथ उनके अच्छे अब तल्लुकात नहीं चल रहे। बोल रहा सऊदी अरब के भी ये तकरीबन 11 के 12 लोग बोल रहा था इन लोगों के मुलवस हैं ये 9/11 में। उसामा बिन लादेन को उधर इस तरह सपोर्ट होती थी वो इनके साथ। यार ये इस तरह क्यों करते हैं यार? मेरी बात मेजर साहब पढ़ा लिखा यार, जैसे ना चल, मेरी बात हम तो सुने, थोड़े कम आप ये जो बातें हो मान रही हैं, लेते मेरी हैं। बात सुने भाई, अब जो बातें हो रही है ना, आप बातों को थोड़ा सा नोट किया करें। मेजर साहब ये बता रहे थे जिस तरह ये देख रहे हैं इंडिया जो है ना ये अल्टरनेटिव रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है कि अगर कल को ये मसला ना, मेरी बात सुनो पहले, अगर कल को ये ऑयल हमें ना मिला, ये ना मिला, तो हम उसके अल्टरनेटिव चीजें जैसे वो अब वो कह रहे थे कि भाई हम मतलब जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो विंड से और सोलर पैनल से इस्तेमाल करेंगे, उसके लेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो भी अल्टरनेटिव भाई मेरी बात अमेरिका जो है वो अल्टरनेटिव पाकिस्तान की उसको जरूरत थी किसी वक्त में, अब पाकिस्तान की आइंदा 2-3 सालों में उसकी जो वो जरूरत है ना वो खत्म हो जाएगी, वो अपने ईरान के साथ कैम ठीक भाई मेरी बात तो सुन ले। रुखसार भाई ने बोला वो किसी के यानी कि बारे में बोल रहे थे, वो अब बोल रहे हैं यानी कि ना भाई हम अगर उनसे रशिया से तेल ना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो और रिसोर्सेज हैं। भाई मुर्तजा ये आपका सेल फोन है, अगर ये मुझे आप नहीं देते हैं ठीक है ना, ये तो इस तरह हो गया ना, आप नहीं देते तो मैं कहता हूँ मैं लेता ही नहीं हूँ। ये बात हो गई। अब अमेरिका ने लगाई है ना धमकी, अब लेके दिखाए ना, ये बातें करते हैं। सुन लेना, मंतकी बात किया करें। मैं आपको थोड़ी सी बात वो बता रहे थे गौरव साहब के पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत ही नहीं रही। जो मेरी बात सुना कंप्लीट हो रहे थे, अच्छा मेरी बात तो सुन ले। वो कह रहे थे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना तालिबान और अमेरिका के दरमियान, वो दोहा में मतलब कतर में बैठ कर खुद ही वो तय कर, तो वो उनका जो वो सफीर था ज़ल्मे खलीलजाद, और भाई कौन सा चूरन बेच रहा है वो पाकिस्तान क्या करने आता, अभी भी आ रहा है। अभी भी वो पेशरफ जो उनकी अफगानिस्तान में हो रही है वो अभी भी पाकिस्तान की भाई बात तो सुन लो, अमेरिका जो है बात सुनो, अमेरिका जो है पाकिस्तान की वजह से उनके हुए हैं भाई मेरे अल्टरनेटिव जो भाई ये मानते भी हैं, ये मानते भी हैं पाकिस्तान की वजह से हुए ये भाई मुर्तजा ये मानते भी हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ISI हम वो क्या करने का बोलता नहीं है। बात तो समझ लो फैज में क्या कर भाई अमेरिका जो अब है वो अल्टरनेटिव रास्ते जो है वो अल्टरनेटिव रास्ते जो अमेरिका है वो लोगों ने उधर PI दिखाया, इनको आग लग गई है, ये गया क्यों? आपकी बात खत्म होगी भाई। हर बंदा आज इस दौर में, नए दौर में अल्टरनेटिव जो रास्ते हैं वो इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें ये रास्ता ना मिला तो भाई हम कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। ये हमें एनर्जी इधर से ना मिली तो हम कोई किसी और रास्ते से एनर्जी जो हासिल वो कर लेंगे। इसी तरह भाई अमेरिका भी जो है उसको पता है कि आज हमें अगर खान साहब ने इनकार कर दिया है कि हम आपको नहीं कुछ मतलब कि आपकी हेल्प करेंगे, तो भाई उसका हमें मतबादल वो देख रहे हैं कि वो ईरान के साथ अपने तल्लुकात जो खत्म हुए हैं काफी सालों से उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल वो कह रहे हैं कि 1-2 सालों में बहाल हो जाएंगे। तो इसी तरह सऊदी अरबिया के साथ भी तल्लुकात उनको बेहतर है। वो अमेरिका जो अल्टरनेटिव रास्ते कर देगा तो पाकिस्तान जो है वो यूजलेस हो जाएगा। पाकिस्तान जो है मेरे पास पाकिस्तान जो है वो यूजलेस हो जाएगा। हर मुल्क को यूज भाई बात सिर्फ अपना पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक्स है ना भाई वो खत्म हो जाएगी जब उनको अल्टरनेटिव रास्ते मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को मिल जाएगा। इम्पॉसिबल पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स सारे सिलसिले में ईरान की किस्मत जाग उठेगी। अमेरिका जो है भाई अपने जितने जिनके साथ उन्होंने तल्लुकात खत्म किए हुए थे जैसे ईरान इराक जो जितने भी थे उनके साथ तल्लुकात अच्छे कायम करने से मेरी बात सुन ले, ईरान इतने ही घटिया मुल्क है कि उनके मेजर जनरल को वो मार रहे हैं, उनके अवाम को मार रहे हैं, वो उसके तल्लुकात कायम करेंगे। और ये कभी भी नहीं अमेरिका आज ईरान से सैंक्शन भाई मेरी बात सुन लो, बनाए तो इराक है आपके सामने मेरी बात सुन लो, जितने हमारे मुस्लिम ममालिक के उनके जो तल्लुकात है ना भाई
वो अमेरिका और इंडिया के साथ हमसे ज्यादा बेहतर है। किसने कहा? ये आपको सख्त करनी यार, चाहिए। ये अभी हमारे पास क्यों है? सदर सदाम थे ना, हमारे मेरे पास पास क्यों है? सुनो। चंद दिनों की बात है यार। सदर सदाम जो थे ना भाई, वो भाई पाकिस्तान को सही, आप मेरे बाल साहब बताते थे कि जो सदर सदाम थे वो पाकिस्तान को मुल्क ही नहीं मानते थे। और मेरे वो भाई कहते थे मुल्क सिर्फ इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है। यार, जैसे हम ये मानते हैं कि इस तरह मुल्क नहीं और है, मेरी बात इसी तो तरह सुन जो ले। सदर सदाम यार, थे, बड़ों की बात छोड़ दो। करते रहते हो। अभी की बात करो, मौजूदा वक्त की मेरी बात बात करो सुनो। यार, पता नहीं कौन ये सी शादी की बात एम्बेसी करते हैं। एमबीएस ने कॉल क्यों नहीं पिक की अमेरिका की? यूएई ने क्यों नहीं कॉल पिक की अमेरिका की? किधर की अमेरिका की वो चुदराट? वो ये खत्म हो जानी ये है भाई भूल है। बात सुन लो भाई, विकास कहना है कि बड़ों की बातें छोड़ दो। नहीं, मैं बोल उस रहा हूँ वक्त पहले भाई, कि उस यार, वक्त की भाई, कितनी देर की बात भाई, कर रहे हैं? बात उस सुन वक्त लो। पाकिस्तान की पहचान थी, किस वक्त की मुर्तजा भाई बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो नहीं मानते थे सदर सदाम, वो कहते हैं पाकिस्तान मुल्क ही कोई नहीं है, जैसे हम इसराइल को नहीं मानते। वो इसी तरह strong भाई, था उस वक्त। तो भाई ये सारी चीजें जो है ना, इसी तरह ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के जो तलकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अमेरिका का सारा निजाम ही अमेरिका उसको हैंडल करता है, सऊदी अरेबिया का। और भी जितने ममालिक हैं, यार, हम ऐसी हमारा जो नदियां मुल्क है ना भाई, करें, हम पता क्या करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम जनाब उन मुसलमान ममालिक के पीछे पीछे दौड़ते हैं और जो दूसरे ममालिक और उनके साथ यार, अपने तलकात खत्म करते हैं। यार, मेरी असल में हमें अपने तलकात जो है ना यार, भाई, इस बेस पे नहीं, ये देख लें कि भाई मुर्तजा, पहले भी जो मेरी इस्लामी बात मुल्क थे। सुनो ना, आपके जो ज़हन में गलत चीजें हैं मैं वो दूर तो करूंगा ना, मैं पीछे आपके भाग के वो समझाऊंगा तो सही भी ये बात ठीक है, ये गलत है। अभी आपके सामने आए हैं तो वो थोड़ा इसी का सा- कितने ऐसे बात सुन लो। ये इंडिया भाई, वालों ने तो भाई, बोला वो बात आएंगे ही सुनो। नहीं, भाई, वो मुंह पे हमें थप्पड़ अपने लगा जो है। मुलाकात है भाई हर मुल्क के साथ, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो या जो भी हो, उसके साथ मुलाकात अच्छे रखने चाहिए। किसी भी एक मुल्क यार, अगला ही ना किसी रखना भी चाहते एक तो मुल्क फिर की कैसे भाई रखते साइड हैं? नहीं करनी चाहिए। देख लें कि इंडिया एक ने भी मुल्क अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है भाई वो न्यूट्रल रखा है, इसलिए उनको फवायद हासिल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल ही रखना चाहिए, तो इससे न्यूट्रल फायदे होते रखने की हैं। बात की तो सलाह यही मिल थी आज की रही हमारी है। वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।